बहुत जिद्दी किस्म का आदमी नहीं, जिद्दी किस्म का आदमी नहीं है। एक लगन होता है सुनने का, कहीं कहीं का मिजाज होता है। इनका मिजाज है चुपचाप सुनने का। अच्छा, आप चाहे जितनी आग लगाइएगा कुछ नहीं होने वाला है। कफन में 10 टका लेके जाने वाले लोग नहीं 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 लेके जाएंगे। लेके जाएंगे तो इनका बेटा छोड़ेगा, छीन लेगा पहले ही, कफन में हाथ डाल के निकाल लेगा। आजकल के बेटों पे भरोसा है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलमाए इकराम, शायरे मुल्क हिंदुस्तान भाई महबूब जफर दहलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 रुपया रखेगा बाप अपने कफन में ना, बेटवा निकाल लेगा आज का, छोड़ने वाला है। बाप रे बाप, बेटा को क्या समझेंगे? 5 रुपया का प्लास्टिक का जूता और 2000 रुपया का कंबल कांधा पर, ऐसे ससुराल जा रहा है जी। रास्ता में पानी बरस गया, कीचड़ हो गया, 5 रुपया का जूता उसका गंदा हो गया। उस पार जाकर 2000 के कंबल से 5 रुपया का जूता पहुंच रहा है। लोगों ने कहा महाबेवकूफ है, इतना कीमती कंबल से 5 रुपया का जूता पहुंच रहेगा। चुप, तुम क्या समझो जूते का मर्तबा का? समझाओ। बोला कंबल मेरे बाप की कमाई का है, जूता मेरी कमाई का है। क्या बात है? वो बाप आपको पैसा लेके जान देगी कब्र में? कब्र को कैसा बनाओ, कब्र को कैसा बनाओ, कब्र नूर ही नूर हो जाए जी। बिल्कुल, कब्र नूर ही नूर हो जाए। क्या वो नहीं, सब कुछ है आपका, सारा फंक्शन है आपका। वो किंग है ना, तब क्वीन थोड़ी है, किंग है जी। लगाइए सुभान अल्लाह, कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। कब्र को ऐसे हम खूबसूरत बनाए, मार्बल लगा ले, टाइल्स लगा ले, जमीन पे मोज़ाइक करा ले जी। नहीं, वही मिट्टी की कब्र होगी, मगर उसे भी खूबसूरत बनाना होगा। कैसे खूबसूरत बनाओगे उसे? कैसे बनाओगे? कैसे कैसे खूबसूरत करोगे? उसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि खुदा की इबादत करो, दूसरा ये कि अपने नबी की इताअत करो। वाह 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 वाह। फिर कब्र में अंधेरा नहीं होगा, कब्र में अंधेरा नहीं होगा। अब आप सुनो चाहे मत सुनो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, मगर मैं अपने रंग में आ रहा हूं जी। ईसाइयों की एक बहुत बड़ी जमात बहुत बड़े मुफक्किर लॉर्ड बर्नार्ड शॉ के पास पहुंची और वो कहते हैं लोग कि सर ये बताइए मुसलमानों से घटिया बेवकूफ भी कोई है? बोला क्या मतलब? क्या इतना बेवकूफ है मुसलमान के जिंदगी गुजारता है तो हेलोजिन में, ट्यूबलाइट और बल्ब में, अब मरता है तो अंधेरे में चला जाता है। इतना घटिया कौन मुसलमान? लॉर्ड बर्नार्ड शॉ जिसने इस्लाम पे सर्च किया था, मौलाना इसराफिल साहब, वो गुस्से में चीखने लगा कि जबान संभाल कर बात कर, मुसलमानों से ज्यादा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आपकी तारीफ ही, मगर फिर भी आप मत बोलिएगा। पैसा कोई लेके भाग जाएगा मगर मत बोलिएगा। हाय रे भाई, हाय रे भाई। एक गुल्लड़ के पेड़ के नीचे 2 आदमी सोए थे। 2 आदमी सोए थे। गुल्लड़ समझते हैं ना? गुल्लड़ के पेड़ के नीचे 2 आदमी सोए थे, समझे? और उधर से एक पुलिस वाला गया तो एक आदमी सोए सोए कहता है, वो सिपाही जी जला गुल्लड़ उठा के हमारे मुंह में रख दीजिए ना। तो मारा 2 लात सिपाही उसको। तो बगल वाला जो था वो कहता और मारिए, हमरे मुंह में कुत्ता मूत रहा था मगर यहाँ काया नहीं है। इतना भी काहिल मत बनो, इतना भी सुस्त मत बनो कि जिंदगी का चिराग बुझ जाए। कब्र को कैसे रोशन करोगे? सुनो, लॉर्ड बर्नार्ड शॉ कहाँ गया? क्या जालिमों, मुसलमानों से ज्यादा चालाक दुनिया में कोई है क्या? क्या मतलब? क्या ये बता कि जब दुनिया में मुसलमानों का नबी नहीं आया था तो क्या हाल था? अब सिर्फ सुनिए आप, क्या हाल था। लोगों ने कहा सर एकदम अंधेरा, मुकम्मल तारीकी, जुल्मत ही जुल्मत, एकदम घटा टोप जो है अंधेरा था।
लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा कितना अंधेरा था। ये दिल्ली के रहने वाले हैं, जहाँ दाग का घर है, जहाँ ज़ौक़ का घर है, बहुत बड़े बड़े शायर का घर है, वहाँ से आए हैं दिल्ली वाले। अपने आप को अहले ज़बान कहते हैं, और इनके सामने मेरी ज़बान को तोड़वाओ मत आप, वरना मुझे ये अपनी राजधानी में बदनाम कर देंगे। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ कहता है बताओ दुनिया में कितना अंधेरा था। तो ईसाइयों ने कहा है, मैं सिर्फ 2-3 आदमी को तकरीर सुना रहा हूँ, सिर्फ ईसाइयों ने कहा था सर इतना उजाला, इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि बाप बेटी को नहीं पहचान रहा था, शौहर बीवी को नहीं पहचान रहा था, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा था। अगर माँ जवान है और बाप ने दूसरी तीसरी शादी की है और माँ जवान है, बाप मर गया है, बाप मर गया, माँ जवान है, तो इतना अंधेरा था कि बेटा अपने माँ से शादी कर लेता था, अपने माँ के साथ शादी कर लेता था, इतना अंधेरा था। तब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा बताओ जब मुसलमानों का पैगंबर आया तो दुनिया का क्या हाल हुआ। तो ईसाइयों ने कहा सर इतना उजाला फैला, इतना उजाला फैला, इतना उजाला फैला, ऐसा नूर फैला, ऐसी रोशनी फैली है कि बेटे ने माँ को पहचान लिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, शौहर ने बीवी को पहचान लिया कि ये खुदा की रहमत है, बाप ने बेटी को पहचान लिया ये अल्लाह की रहमत है, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद हो गया। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा जालिमो ये बता क्या दुनिया में कोई ऐसा कोना है जहां उस मोहम्मद का नूर न पहुंचा हो, मुसलमानों के पैगंबर का उजाला न पहुंचा हो। तो ईसाइयों ने कहा था नो सर, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर मेरे मुसलमानों के नबी का उजाला न फैला हो, न फैला हो। तब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने फिर गुस्से में कहा जालिमो एक बात और बताओ, वो पैगंबर दुनिया में जमीन के ऊपर कितने दिन था। ईसाइयों ने कहा सर 63 बरस, सिर्फ 63 ईयर्स था, सिर्फ 63 बरस था। तब उसने जोर से चीख कर कहा जालिमो फैसला कर, जो पैगंबर 63 बरस तक जमीन के ऊपर रहा उसने कोने कोने को रोशन कर दिया, वही पैगंबर कयामत तक के लिए जमीन के अंदर गया है, वो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा, अंदर अंदर कितना रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें बस सिर्फ अपने आप को संभाल लेने की जरूरत, अपने आप को संभाल लेने की जरूरत है। बगदाद का मदरसा है, 6 साल का एक बच्चा है, माँ उंगली पकड़ के उसको मदरसे में ले जा रही है, मदरसे के आलिम से कहती है हुजूर मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए, मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। मदरसे के उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गजाली अपनी किताब कीमियाए सादत में लिखते हैं कि उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही पढ़ा वैसे ही परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया। वाह। बगदाद के फला कब्रिस्तान में 6 साल से एक मुर्दे पर आजाब नाजिल हो रहा है, जाओ जाकर जन्नत के दरवाजे खोल दो। फरिश्तों ने कहा मौला किसकी दुआ कबूल हुई? कहा उस मरने वाले का बच्चा अभी मुझको एक मदरसे में रहमान और रहीम कह रहा है, और मेरी रहमत को गवारा नहीं कि किसी की औलाद मुझको रहमान कहे और मैं उसको बाप के ऊपर अजाब नाजिल करूं, ये मेरी रहमत का काम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। खुश नसीब है वो लोग जो 40वां की इतनी बड़ी मजलिस की है, बेशक बेशक। इतना बड़ा जलसा किए जी, समझे, इतना बड़ा जलसा किए, मगर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों पर, बहुत कामयाब हो जाओगे आप लोग। और ये काम औरतें ठीक कर सकती, औरत, इसलिए कि औरत इस वक्त पावरफुल है, जी, औरत इस वक्त पावरफुल है, जिसके हाथ में डोई उसके हाथ में सब कोई। जी। अगर ये शोर करना शुरू कर दे, बोले जब तक नमाज नहीं पढ़ के आओगे अब खाना नहीं देंगे, क्या बात है, जी जी जी, बिल्कुल। मजबूर हो जाएगा क्या नहीं नमाज पढ़ने पर, है? और धीरे धीरे आदी हो जाएगा। मैं भी किसान हूं, बिहार में मेरा अपना मकान है, रहता कलकत्ते में, वो नौकरी है। मैं बहुत बढ़िया बैलगाड़ी चला लेता हूं, हल भी जोत लेता हूं, ट्रैक्टर भी चला लेता हूं, दौनी भी कर लेता हूं, समझे।
मेरे दरवाजे पर हमेशा एक जोड़ा बैल मिलेगा। आज भी चले जाओ, देख लेना। मेरे चचा बैल खरीद के लाए, खाइए नहीं रहा है। हमने कहा वो खा नहीं रहा, मर जाएगा। बोला चुपचाप रहो ना, कई दिन नहीं खाएगा। उसको रोजाना दे रहे हैं खाने का सामान, मगर खा नहीं रहा है। 3 दिन तक नहीं खाया। चौथा दिन इतना खाया कि सारा दुबलापन उसका खत्म हो गया। क्या बात। हमने चचा से पूछा ये कौन आइटम था? बोला कब तक नहीं खाएगा वो, भूख लगेगी तो एक न एक दिन उसको पछता के आना ही पड़ेगा जी, समझे? पछता के आना ही पड़ेगा। काश हम और आप भी अगर अपनी जिंदगी को सही ढंग से गुजार लें जी, तो बताओ हमें रास्ता नहीं मिलेगा। दुआ में बहुत असर है, दुआ में बहुत असर है, दुआ में बहुत असर है। धीरे मशीन लगा के भी कोई नहीं सुन पाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं एकदम आसान उर्दू बोल रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि मैं किस किस्म की उर्दू बोलता हूँ। क्या मेरी बात समझ नहीं रहे आप लोग? समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं इसलिए आसान बोल रहा हूँ। अच्छा, आप बाप हो कि नहीं? अरे बेटी उठी है आप लोगों के पास? है? खुदा का शुक्र करो कि बेटी है। वाह, खुदा का शुक्र अदा करो कि बेटी है। बेटी है। बेटी को समझ में नहीं किया आप लोग के बेटी का। बेटी पैदा हो गई तो मुंह लटका लोगे, बोले खर्चा का घर आ गई, जमीन बेचना पड़ेगा, बैंक का सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। और आज एक बेटी की वलादत भी हुई है शायद, है? एक बेटी की वलादत भी हुई है। अल्लाह मुबारक करे इस बेटी को। और आज ही वाह, इसलिए आज ही तकरीर सुन लो। बहुत बड़ी बात। औरत मर्द दोनों कान खोलकर सुने। बेटा पैदा होता है तो रसगुल्ला, बेटी पैदा हो तो सूखी जिलेबी हो भी 1 हफ्ता के बाद। अल्लाह, हैं? 1 हफ्ता के बाद ले दे के मुसीबत। समझते मुसीबत? सुनो, बेटी क्या है, बेटा क्या है। बेटा जब पैदा होता है, अगर इसको भी नहीं समझेंगे तो मुश्किल है। एकदम आसान बोल रहा हूं। बेटा जब पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा, समझ रहे हैं ना? जा, अपने माँ बाप का सहारा बन जा। क्या बात है, क्या बात। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह क्या कहता है? जा, अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मगर जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल, तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बोलिए बोलिए। किसी बेटी को दुल्हन बना के लाओगे तो 25 मरतबा उसको पूजोगे घर में घुसने से पहले। हाँ, ये अरवा चावत, ये उसना चावत, ये डगरा है तो ये टुकड़ी है तो फूल है, हाँ, माला है। फूल है तो माला है तो ये टीका है तो ये टिकी है, अगड़म बगड़म ये सब करोगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब दुल्हन लाओ कहीं से तो घर में मत घुसाओ जी, दरवाजे पे रोक दो आए है। और एक गमला में पानी लाओ, सुभान अल्लाह, और दुल्हन के दोनों पांवों को डालो पानी में, आए। उसके पांवों को हिलाओ। उसके बाद भी दुल्हन को भी घर में मत जाने दो, बल्कि उस पानी को ले जाकर तुम्हारे घर में जितने घर है हर घर में पानी छींटो, ताकि उस औरत के कदम रखने से पहले उसके पैरों की बरकत से तेरा घर माला माल हो जाए। माल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, जरमुंडी का मुसलमान। वाह, सुभान अल्लाह। मैं भी बाप हूं बेटी का जी, मैं भी बाप हूं। रिश्ता 1000 कोशिश करने के बावजूद कभी गड़बड़ लगता है कि नहीं? जी, बोलो। लाखों रुपया देने के बाद भी लगता है कि नहीं लगता? कहाँ फंस। अरे बोलो भाई, लगता है कि नहीं लगता? हाँ, जिंदगी भर पछताना पड़ता है, जिंदगी भर। ऐसे ही एक नमाजी, रोजा रखने वाली, कुरान पढ़ने वाली लड़की का रिश्ता कंजूस, मक्खी चूस, बखील, गुनहगार, पापी से हो गया, शादी हो गई। जी, मगर
स्कूटी चलाने वाली लड़कियों, बर्दाश्त करो सैफुल्लाह अलीमी को। क्या बात है, समझे, बर्दाश्त करो। वो औरत जर्रा बराबर शिकवा नहीं कर रही। अल्लाह। घर में गई, पहले दिन जैसे ही नमाज की नियत की है, आहा हा, कुछ मत बोलना, सिर्फ देखते रहो आंख खोल के। मैं तसल्ली कर लूंगा कि आप लोग मुझको देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। शौहर घूम के देखा, जाके पकड़ लिया, कहा ये सब हमारा घर में नहीं चलने वाला, बंद करो ये सब। बहुत गौर से सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन तस्बीह पढ़ते देख लिया, तस्बीह छीन के फेंक दिया। ये सब मेरे अंदर नहीं चलेगा घर में। औरत सब्र कर ली, लेकिन न नमाज छोड़ा न तस्बीह छोड़ी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। छुप छुप के पढ़ती रही, हाय हाय, क्या पढ़ती रही। एक दिन गर्मी का महीना है, मई जून की सड़ी धूप, दोपहर में आया, एक लात मारा दरवाजे पे, भड़ाम से दरवाजा खुला। औरत उस वक्त वजीफा पढ़ रही थी, तस्बीह पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जैसे ही शौहर की धमक सुनी, जल्दी से तस्बीह छुपा लिया, आवाज लगाई, खाना लाओ। औरत कहती आ रही है, मगर कौम की बेटियों मेरा जवाब सुनो। औरत धीरे 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 दिल ही में एक दुआ करे, अल्लाह पापी है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी इबादतों के सदक़े में मेरे शौहर को हिदायत का रास्ता आता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। शौहरों से मुंह लगाती हो, डांट देती हो। आज की पढ़ी लिखी लड़की कहती है शौहर को, तेरी औकात तुमको बता दूंगा, तेरी औकात बता दूंगा। सुनो मेरे नबी की हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शौहर के पूरे जिस्म में जख्म आ गया हो और जख्म से वो किरा रहा हो, चीख रहा हो, और औरत को यकीन है कि अगर वो जबान से चाटे तो शौहर को आराम हो जाए, तो मैं हुक्म देता हूं कि औरत जबान से चाट कर अपने शौहर को सुकून अता करे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी जी, ऐसा होता नहीं है, मगर मेरे नबी इंतहा दर्जे की मोहब्बत के लिए ऐसा फरमा रहे हैं। वाह 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 वाह। खाना लाओ। आजकल के औरतों को जरा इतना जोर से चिल्ला के बोलो, खाना लाओ, बोलो 5 लाख रुपया दे के आइए तुमको, इतना ताव नहीं बर्दाश्त करेगी। बोला जाके होटल से खाओ, हाँ जाके होटल से खाओ, फिर आओ, चिल्लाओ मत। औरत ने खाना दिया, कंजूस कहा है जा बिस्मिल्लाह पढ़ने, मक्की चीज को बिस्मिल्लाह याद रहेगा। इस्राफिल साहब रोटी तोड़ा, शुरू हो गया, मगर इतनी गर्मी ना कि दाल के साथ पसीना भी मुंह के अंदर जा रहा है। जी, औरत को बड़ा रहम आया, नेक बीवी है ना, अल्लाह हर नौजवान के मुकद्दर में ऐसी नेक बीवी अता करे। आमीन आमीन। हाँ, तमन्ना कुछ भी नहीं, आमीन भी नहीं कर सकते हो। वही घिसी पिटी औरत तुमको चाहिए सुबह शाम। दौड़ के घर के अंदर गई, हाथ पंखा ले आई और ले आके हवा देने लगी प्यार से, मोहब्बत से। सुभान, ज्यादा खुश मत होइएगा, क्या मोहब्बत है। ये हम 100 बरस पहले का स्टाइल बता रहे हैं। ये उस वक्त उस जमाने की कहानी है जब शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, शौहर खाता है, बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी, ये तो कुछ नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो प्लेट धोलवाएगी। इसलिए कोई जान रही है कि भिखमंगा है ये, तू कट्ठा जमीन हमरा बेचवाया है तब हमसे बियाह किया है, कुछ दिन के 5 कट्ठा बिकवाया है तब हमसे बियाह किया है, बर्तन तो धोवाएगी। मालूम है, एक औरत ने एक शौहर को कहा जरा चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय की प्याली धो लो। गुस्से में बोला हम तुमको तलाक देंगे, वकील साहब के यहाँ जा रहे हैं। गया वकील साहब के यहाँ, 1 घंटे के बाद आके प्लेट उलेट धो रहा था उस आदमी का शौहर, उस औरत का। तो पूछती है क्या हुआ, वकील साहब के यहाँ तलाक लेने गए थे, आके प्लेट धो रहे हो जी। तो बोलता है नहीं तुमको तलाक नहीं देंगे, वकील साहब हड़िया धो रहे थे। ये दुनिया की रीत, ये दुनिया का,
ये दुनिया का तरीका है, ये रस्म और रिवाज है। अल्लाह करे आप औरतों को ये तरीका कभी अपनाने की नौबत ना आए, समझे। दौड़ के गई, पंखा हाँकने लगी। इसी बीच में एक फकीर आ गया, कह रहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस मुंह खोल कर आंख फाड़ के देख रहा है, सब जानता है किसका घर है, फिर भी भीख मांगने आ गया, खैरात लेने आ गया। अभी सोच रहा है कि क्या जवाब दे फकीर को। क्या औरत ने आंचल की गिरा देखा, एक जगह कुछ बंधा था, खोला तो 2-3 रुपये थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने फकीर के बर्तन में रख दिया। वाह सुभान अल्लाह। कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ जागे रहिए जी। रख दिया। उसके बाद फकीर आंख बंद करके दुआ देता है, बिटिया अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। दुआ दिया, चलता बना। मगर कंजूस रोटी फेंक कर औरत के बाल को पकड़ा और दिया दम से, मारा दम से। जैसे ही एक ठेठ लगा, औरत जोर से कहती है या अल्लाह, और चिढ़िया मारा फिर दम से, बोला इल्लल्लाह, और जोर से मारा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और पारा चढ़ गया। औरत को उसने उठाया। औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना है। औरत अगर पहाड़ हो तब ना उठाना मुश्किल है, औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना है। उठाया और उठा के नचा के फेंका तो एक दीवार से सट टकरा गया, फट गया, बेहोश हो गया। जालिम आगे बढ़ा, दिल पकड़े रहिएगा, आगे बढ़ा। उस औरत पे थूक दिया का जो मेरी दौलत को लुटा दे उसे ऐसा ही हाल होना चाहिए। निकल गया घर से बाहर। लेकिन एक जुमला मेरा याद रखना, जड़ मुंडी वालों, कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। खुदा होता है, सुभान अल्लाह, उसका खुदा होता है। बेशक बेशक। मरना सब किसी को है। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, सलीक़े जिंदगी अता फरमाए। न जाने कैसी हवा चली, औरत होश में आ गई। जख्म से आंख नहीं खुल रही, टटोल कर आईना लाया, किसी तरह अपने जख्म की मरहम पट्टी की, अल्लाह अल्लाह करती रही। दिल थामे रहिएगा। नजर जब काम करने लगी तो शौहर ने गुस्से में जो रोटियां फेंका था, और तो मसला आप सुनो, मर्दों आप भी याद रखो, तमाम खाने में, तकरीर से हटकर मैं एक मसला बयान कर रहा हूं, गौर से सुनो, तमाम खानों में, बिरयानी हो, पुलाव हो, कुरमा हो, चिकन चिल्ली हो, चाप हो, स्टू हो, कुछ भी हो, सबसे अफजल जो खाना है उसका नाम रोटी है। क्या बात है जी। उसका नाम रोटी है। मेरी तरफ सब देखो, ये रोटी का बर्तन है। इस रोटी के ऊपर सब्जी, सालन, दाल रखना मना है। क्या बात है जी। मेरे नबी कहते हैं कि ये अल्लाह की अफजल नेमत है, इसका एहतराम करो। इसलिए रोटी को मोड़कर बगल में सब्जी का प्याला रखो, या तो सब्जी का प्याला अलग रखो, रोटी का बर्तन अलग रखो, रोटी के ऊपर कोई चीज मत रखो। और खाना जब किसी को दो तो पहले सालन दो। अगर रोटी है तो पहले सालन दो, रोटी बाद में दो। अगर रोटी पहले दे दोगी, सालन बाद में लाओगी, तो मेरे नबी कहते हैं कि सालन के इंतजार में रोटी को रोक कर रखना मकरूह है, लिहाजा रोटी तुम खाना शुरू करो। तो ऐसा काम ना करो कि इंतजार करना पड़े, पहले सालन लाओ फिर रोटी लाना। चलिए फिर मैं अपनी बात की तरफ पलटूं जी। अल्लाह यहां भी खुश रखे, वहां भी। दुआ दिया, चला गया। औरत होश में आई, रोटियां शौहर ने फेंक दी थी, उसको इकट्ठा किया, आंचल से झाड़ा, साफ किया, प्लेट में रखा। भूख लग गई, सोचा खा ले। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसने एक लुकमा भी तोड़ा था, मुंह में रखा भी नहीं कि एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे। अल्लाह। सारा दर्द भूल गई औरत, और जितनी रोटियां थी उठाकर उसने फकीर के बर्तन में रख दिया। वाह वाह। फकीर ने भी हाथ उठाया, दूर से कहा, बेटी अल्लाह तेरी हर जगह हिफाजत करे, घबरा ना मत, खुदा की रहमत तेरे साथ है। सुभान अल्लाह।
और फकीर चला है तो बड़ा इंटरनेशनल फकीर है, रोटी को झोला में छुपा के नहीं, हाथ में लेके चल रहा है, लोगों को दिखाता हुआ, हिलाता हुआ हिलाता हुआ हिलाता हुआ। अब अगर आप मेरा साथ देते तो मैं कहता कि क्या कहता हुआ जा रहा था, मगर आप मेरा साथ नहीं दे पाओगे इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, वरना वो कहता हुआ जा रहा था इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ज्यादा रंग जमाएंगे ना, अभी जिन्नात उतार देंगे यही हम वो मौलवी हैं, इसलिए जल्दी से सुभान अल्लाह कह दीजिए आप लोग, समझे? इल्लल्लाह 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 का नारा लगाता जा रहा है और रोटी जमाने को दिखाते हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। इत्तेफाक कहिए कि इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा है। आंख मल के देखा है, मेरे गांव से निकल रहा है, हैरत से पूछता है ओ बाबा मेरे गांव में खैरात का, चुप, गांव की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। क्या बात है। कंजूस हिल गया। फकीर की बात का लफ्ज याद रखिएगा जरमुंडी वालों। कंजूस पूछता है किसने दिया मेरे घर में, कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया है। सुभान अल्लाह। एक धक्का मारा, फकीर अरर धम, फकीर इधर रोटी उधर, घर पहुंचा। औरत भी एकदम सीना तान के खड़ी है, बोल। का भुला गई मेरी मार, का याद है जख्म से अब भी खून के कतरे टपक रहे हैं, अल्लाह। एहसास दर्द अभी भी है। का फिर दोबारा तुमने खैरात क्या, कहा करूंगी करूंगी, मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना ज़बह कर, टुकड़े करना टुकड़े कर, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। जो करना है कर। बोला ऐसी सजा देंगे ना कि दुनिया की कोई औरत तुम्हारा सपोर्ट न कर सके। जानते हो कितनी मजबूत बिरादरी है लेडीज, बाप रे बाप। हम मर्द लोग में तो इतना फूट है कि अल्लाह पना जी जी, अल्लाह पना। 1000 मर्द कहीं बैठे हो, समझे, 999 मर्द रो रहा हो, फिर भी एक मर्द हंसता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग एकजुट नहीं है। मगर ये औरत बाप रे बाप इतना एकजुट है ना, 1000 कहीं बैठी हो, उसमें 999 को हंसा दो, एक को रोला के भेज दो, सब रोने लगे जी। 1 घंटा के बाद पूछेगी कि बुबू तू काहे रो रही थी। इतना इत्तेहाद है, यूनिटी है इसमें, और रोने पर ही राज खोलती है। जब रोएगी तब राज खोलेगी जी। हाँ, दास्तान सुनाएगी, दादी मर गई, तुम्हारा जिलेबी चुरा के हम ही खाते थे, यानी साफ भांडा फोड़ देगी। अरे कम से कम मुस्कुराओ भी यार, साफ भांडा फोड़ देगी ये रोएगी तो। ऐसी सजा देंगे कि दुनिया की कोई औरत तेरी मदद ना करे। अल्लाह। जरमुंडी वालों, जमीन का चीज से कोड़ते हो? खुरपी से ना, और बड़ा करना हो तो गेतिया से ना, कुदाली, कुदारी आवड़ा क्या बोलते हैं, कुदाली बोलते हैं ना। कुदाली लिया, 2 आदमी के डूबने पर गड्ढा खोदा, खूब लंबा चौड़ा किया, पूरे खानदान की लकड़ी जमा किया, आग लगाई, खूब हवा दिया। एक चिड़िया ऊपर से जा रही थी, जल के गिर गई। बोला अब मजा आएगा। इधर औरत सर झुकाए हाथ पर पढ़ रही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हम पढ़ दे इन्ना लिल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू पाक है, बोलो यार सुभान अल्लाह। बोलिए, बोलिएगा तब भी बढ़ेंगे आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तो तुम भी बोलो, मगर दिल में बोलो, मर्द जुबान खोल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ा, उठाया गोद में, बोला मेरी दौलत को तू फकीरों को बांट रही है। औरत को उठाया, उठाकर उस जलते हुए तंदूर में फेंक दिया, ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया। जो औरत मेरी दौलत को लुटाए वो मर जाए तो बेहतर है, जल जाए तो बेहतर है। पलटा है वहां से इसराफिल साहब, न्याजी साहब, न्याज साहब पलटा है। जैसे ही पलट के आंगन से अपने ओसारे में आया, बरामदे में, वैसे ही कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा।
जालिम कांप गया, दहल गया। या अल्लाह, गुस्से में मैंने तो जन्नती बीवी को जला दिया, अब तक तो मर गई होगी, मगर मेरा 3 बरस का बेटा था, वो अम्मा अब सोया था, जाग गया है, अपनी माँ को तलाश कर रहा है। ताजमहल दे सकता हूँ, माँ कहाँ से दे सकता हूँ? लाल किला बनवा सकता हूँ, माँ कहाँ से दे सकता हूँ? कुतुब मीनार की बुलंदी कदमों पे झुका सकता हूँ, मगर माँ कहाँ दे सकता हूँ? दुनिया की रानाइया उसके दामन में डाल सकता हूँ, मगर माँ का वजूद कहाँ से ला सकता हूँ? कांपता हुआ आगे बढ़ा, नन्हे से बच्चे को थपकिया दिया है, बाप के गले से लग के रो रहा है, अम्मा अम्मा अम्मा। जानवरों का, हलाल जानवरों का दूध दिया जा रहा है, मुंह हटाकर कहता अम्मा 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 अम्मा। पानी दिया जा रहा है, वो मुंह हटाकर अम्मा अम्मा कह रहा है। हैरान और परेशान है तमाम लोग, करें तो क्या करें? अब ये बच्चे को लेकर बाहर निकला है, गरम गरम जिलेबियों को देखेगा, माँ को भूल जाएगा, खूबसूरत लड्डू को देखेगा, माँ को भूल जाएगा, खूबसूरत खिलौनों को देखेगा, माँ को भूल जाएगा। उसे क्या मालूम है तू लड्डू दिखा रहा है, उसे जलेबी दिखा रहा है। अबे जो लज्जत माँ के दूध में है वो दुनिया के किसी दाने में नहीं है, नहीं है। जो राहत माँ के कदमों के नीचे है वो दुनिया के किसी मकान के छत में नहीं है। सुबह से शाम हो गई, इसराफिल साहब जी अम्मा अम्मा की रट लगा रहा है। अल्लाह, अम्मा अम्मा की रट लगा रहा है। अम्मा की रट, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा जी, अम्मा अम्मा की रट लगा। माँ वाले बोलेंगे नहीं, कोई मत बोले, कोई मत बोले, सुभान अल्लाह, कोई मत बोले, मैं खुद बोलूंगा। मामा की रट लगा रहा है। शाम होते 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 बच्चा ने अचानक बाप के कांधे पे अपनी गर्दन झुका दी। अल्लाह, बाप का दिल कांप गया। एक बेटा था जो मेरे खानदान का चिराग था, मेरे जुल्म की वजह से मेरा बेटा मर गया। अब मैं कहाँ से बेटा लाऊं? माँ को न दे सका, मेरा बेटा मर गया। अब उल्टे कदम वापस पलट रहा है, चले जहाँ माँ की चिता है वहीं बेटे की कब्र बना देंगे। पलट रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है। वो धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है। रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया, रोड के किनारे मस्जिद है। मुअज्जिन ने बुलंद आवाज से पुकारा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अचानक न जाने क्या इनकलाब आया इसकी जिंदगी में। बच्चे को इसने सड़क पे लेटा दिया, अपनी पेशानी को मस्जिद की सीढ़ी से टिका दिया। परवरदिगार, मैंने गुस्से में जुल्म कर दिया है, मुझे माफ कर दे मौला, मुझे सब्र दे। मेरा बेटा भी खो गया, मेरी बीवी भी खो गई। अल्लाह, अगर तू मेरी तौबा कबूल कर ले तो मैं वादा करता हूं कि आइंदा फिर कोई गुनाह न करूंगा। खत्म कर दें? खत्म हो जाए? हाँ, खत्म करना ही है हमको। ढीठ क्यों कर रहा है? बन हो गया, उसमें जिन्नात उन्नत तो नहीं है। जिन्नात को इधर आना चाहिए था, उधर कैसे चला गया? चलिए सुभान अल्लाह कहिए आप लोग। सुभान अल्लाह।